What is collegium system and National Judicial Appointment Commission? Article is important for GS paper 2. What is issue? Both the center and the opposition concurred on the need for an alternative to the present collegium system of appointment of judges due to lack of transparency. प्रेजेंट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो कॉलेजियम सिस्टम है, इस कॉलेजियम सिस्टम को चेंज करने के लिए सेंटर एंड ओपोजिशन दोनों कहीं ना कहीं एक एग्री हुए हैं कि इस सिस्टम को चेंज किया जाना चाहिए बिकॉज कॉलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। व्हाट आर वेरियस प्रोविजंस रिलेटेड टू जजेस? जजेस से रिलेटेड वेरियस प्रोविजंस क्या क्या है? स्ट्रेंथ एंड कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनली द सुप्रीम कोर्ट हैड 8 जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर्स। ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 जजेस हुआ करते थे, जिसमें 1 चीफ जस्टिस हुआ करता था एंड 8 अदर जजेस हुआ करते थे। ओवर द टाइम पार्लियामेंट हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। करंटली सुप्रीम कोर्ट है 34 जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर्स। ओवर द टाइम पार्लियामेंट के अंदर जजेस का नंबर्स इंक्रीज होता है एंड आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अबाउट 34 जजेस हैं, जिनमें से 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 30 अदर जजेस हैं। व्हाट आर क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज? जज के अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन सेट की गई हैं? Under Article 124(3) of the Constitution, a person can be appointed as a judge of the Supreme Court if he or she are citizen of India, as a judge of High Court for at least 5 years, an advocate of a High Court for at least 10 years, a distinguished jurist in the opinion of the President। जज के अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर आर्टिकल 124 के अंदर कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। कोई भी पर्सन एज ए जज अपॉइंट हो सकता है इफ़ वो एक इंडिया का सिटीजन है एंड हाई कोर्ट के अंदर एटलीस्ट 5 ईयर वो जज रहा हो, हाई कोर्ट के अंदर एटलीस्ट 10 ईयर एडवोकेट रहा हो, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहा हो। व्हाट इज अपॉइंटमेंट प्रोसेस? जजेस का अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट कंसल्ट विद जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू मेक इन्फॉर्म्ड अपॉइंटमेंट। प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करने के लिए हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस के साथ यहाँ पर कंसल्ट करता है। ओथ प्रोसेस क्या है? एवरी अपॉइंटेड जज मस्ट मेक एन ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट और एन अपॉइंटेड पर्सन। जो भी अपॉइंटेड जज है उस अपॉइंटेड जज को प्रेसिडेंट या फिर अपॉइंटेड पर्सन के बिफोर ओथ टेकिंग करना होगा। द ओथ इंक्लूड कमिटमेंट्स टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड परफॉर्म ड्यूटीज विदाउट फियर और फेवर। जज का जो ओथ होता है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने का कमिटमेंट टेकिंग किया जाता है, इंडिया की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी से रिलेटेड कमिटमेंट टेकिंग किए जाते हैं एंड अपने ड्यूटीज को विदाउट फियर और फेवर परफॉर्म करने का कमिटमेंट यहाँ पर टेकिंग किया जाता है। प्रोविजन ऑफ टेन्योर एंड रेजिग्नेशन। देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एज लिमिट फॉर अ जज अपॉइंटमेंट बट सर्व अंटिल दे रीच द एज ऑफ 65 ईयर। जज के अपॉइंटमेंट के लिए कोई एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट नहीं है बट 65 ईयर्स तक वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है। मे रिजाइन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स ही गिविंग दियर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। 65 ईयर्स से पहले वो अगर रिजाइन देना चाहता हो रेजिग्नेशन लेटर वो प्रेसिडेंट को गिवन करेगा। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओनली पार्लियामेंट डिटरमाइन सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज को सैलरीज, अलाउंस, प्रिविलेज, लीव एंड पेंशन से रिलेटेड प्रोविजन करने का सिर्फ पार्लियामेंट को यहाँ पर पावर दिया गया है। ऑल द चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इन सभी को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया जाएगा। व्हाट आर पोस्ट रिटायरमेंट रेस्ट्रिक्शंस? कुछ पोस्ट रिटायरमेंट रेस्ट्रिक्शंस सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए फिक्स की गई हैं। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ इन एनी कोर्ट इन इंडिया और प्लीडिंग बिफोर एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद वो इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 128, एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज द सुप्रीम कोर्ट जज बाय सीजेआई विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 128 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि अगर किसी रिटायर्ड जज को दोबारा से सिटिंग कराना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो उसके लिए पहले प्रेसिडेंट से सीजेआई परमिशन लेगा। उसके बाद किसी भी रिटायर्ड जज को एज ए सुप्रीम कोर्ट जज सिटिंग कराया जा सकता है। रिमूवल प्रोसीजर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए रिमूवल प्रोसेस क्या है? सुप्रीम कोर्ट जज कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है।
Removal process of Supreme Court judge require an address by each House of Parliament, supported by a special majority, that is, majority of the total membership of that House, and a majority of not less than two-thirds of the members present and voting. सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल प्रोसेस में यहाँ पर पार्लियामेंट के बहुत हाउस से स्पेशल मेजोरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास कराना होता है, जिसे हम इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन कह सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स टोटल मेंबरशिप का यहाँ पर मेजोरिटी होना चाहिए एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का टू थर्ड मेजोरिटी यहाँ पर होना चाहिए। द ग्राउंड फॉर रिमूवल आर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। रिमूवल के लिए जो ग्राउंड होंगे वो टू ग्राउंड पर ही सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया सकता है, जिसमें फर्स्ट मिसबिहेवियर एंड सेकंड इनकैपेसिटी। Only Parliament has the authority to regulate the procedure for presenting the address and investigating and proving the incapacity or behavior of the judge। किसी भी जज की इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर को प्रूव करने का राइट एंड इन्वेस्टिगेट करने का जो प्रोसेस है, या फिर इससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरी करना है, इससे रिलेटेड पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। कॉलेजियम सिस्टम फॉर जुडिशल अपॉइंटमेंट। जुडिशल अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम क्या है? हायर जुडिशरी जजेज आर अपॉइंटेड थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। हायर जुडिशरी में जजेस का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू कराया जाता है, जबकि लोअर जुडिशरी में जजेस का अपॉइंटमेंट थ्रू द एग्जामिनेशन किया जाता है। कॉलेजियम comprising of the Chief Justice of India and four senior most judges of the Supreme Court decides on appointment, elevation and transfer of judges। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर मेनली 5 मेंबर होते हैं, जिसमें 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर होते हैं। यही डिसाइड करते हैं कि किस जज का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, एलिवेशन किया जाएगा एंड किस जज का ट्रांसफर किस कोर्ट के अंदर किया जाना है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म कॉलेजियम इज नॉट मेंशन्ड बट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड थ्रू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉलेजियम वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है, बट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया है ये वर्ड। हाउ डिड कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व? कॉलेजियम सिस्टम किस तरह से इवॉल्व हुआ? इसके लिए कुछ जजेस केसेस को हम देख सकते हैं। फर्स्ट जजेस केस 1981, सेकंड जजेस केस 1993, थर्ड जजेस केस 1998 एंड फोर्थ जजेस केस 2015। फर्स्ट जजेस केस 1981 और एसपी गुप्ता केस। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय द सीजीआई टू द प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज फॉर कॉन्जेंट रीजन देयरबाय गिविंग ग्रेटर से टू द एग्जीक्यूशन। फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजेआई के द्वारा यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेसिडेंट को जो भी रिकमेंड किए जाते हैं जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड, वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा रिफ्यूज किए जा सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को पावर ज़्यादा दी गई थी। इट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट जजेस केस के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी जज के अपॉइंटमेंट के लिए, ट्रांसफर के लिए प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता था और प्रेसिडेंट उसको रिफ्यूज भी कर सकता था। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को मोर पावर गिवन की गई थी। सेकंड जजेस केस 1993 और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। CJI only needs to consult two senior most judges over judicial appointment and transfer। सेकंड जजेस केस के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के टू सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेगा और उसके बाद जुडिशियल अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर्स किए जा सकते हैं। थर्ड जजेस केस 1998 CJI should consider the four senior most judges from Supreme Court to form his or opinion judicial appointment and transfer। थर्ड जजेस केस के अकॉर्डिंग जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करेगा। थर्ड जजेस केस में ये था। हम देख सकते हैं कि फर्स्ट जजेस केस में यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर दी गई थी एंड सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस में यहाँ पर जुडिशरी को ज़्यादा पावर दी गई है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट एंड फोर्थ जजेस केस 2015। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल रेटिफाइड बाय 16 असेंबलीज एंड असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन दिसंबर 2014। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल को 16 असेंबलीज द्वारा यहाँ पर रेटिफाई किया गया था एंड 2014 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी इसको असेंट किया गया था। NJAC Act of 2014 and the 99th Constitutional Amendment Act of 2014 has replaced the collegium system of appointing judges to the Supreme Court and High Court with a new body called NJAC। NJAC जो कि 2014 में NJAC एक्ट और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 के द्वारा यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस इसके साथ किया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट इसको बैन कर देता है। इट मीन्स यहाँ पर इसको स्टे लगा देता है।
मेनली नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन जो इस्टेब्लिश किया जाता है वो 2014 में किया जाता है, और इसके लिए NJAC एक्ट 2014 लाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 99th अमेंडमेंट किया जाता है। But in 2015, the Supreme Court declared both the 99th Constitutional Amendment Act as well as the NJAC Act as void and unconstitutional in this fourth judge's case. फोर्थ जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट NJAC एक्ट 2014 एंड 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 दोनों को वर्ड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। ये फोर्थ जजेस केस के अंदर इसको मेंशन किया गया है। कॉन्सिक्वेंटली द अर्लियर कॉलेजियम सिस्टम बिकेम ऑपरेटिव। इसके बाद यानी 2015 के बाद अर्लियर जो कॉलेजियम सिस्टम था उसको ऑपरेटिव कर दिया जाता है। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।